हर साल बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करती है और इस साल भी बिहार सरकार का पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है और जिसमें औरंगाबाद ज़िले में हमें 15,50,000 पौधा विभिन्न माध्यमों से लगाने का अभी इस बार हमने थोड़ा उसमें और एडिशन किया है, प्लांटेशन का, लैंडस्केपिंग का। उसके अतिरिक्त वहाँ जिप लाइन का निर्माण हो रहा है जो कि संभवतः इस जून के एंड तक हम लोग पब्लिक के लिए स्टार्ट भी कर देंगे। हमें बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता उसको भी ध्यान में रखना है और इसीलिए हमने जैव विविधता पार्क बनाए हैं। इनफैक्ट प्रदेश में कई जगह जैव विविधता पार्क बने हुए हैं। उसका पर्पज़ यही है कि जो यहाँ की लोकल जैव विविधता है, जो लोकल प्रजाति है पेड़ के, उनको हम उसको कंजर्व करें। जैसे आप यहाँ के जंगलों में जाएंगे, मदनपुर के जंगल में चले जाइए, वहाँ साल के पेड़ नेचुरल वे में पाए जाते हैं। उसके अलावा पलाश के पेड़ औरंगाबाद में पाए जाते हैं, खैर का पेड़। तो इस तरीके से जो भी लोकल प्रजाति है हम उसको वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं उस तरह। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं स्थिति योग न्यूज। देखिए, हमारे स्थिति योग न्यूज रूम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं औरंगाबाद के डीएफओ मैम रुचि मैम। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ज़िले में। आज पूरा से मैम चल करके आई और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किया। स्थिति योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी, उसमें भी मैम शामिल हुए। उसके बाद मैम ने शपथ भी दिलाया कि हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है लगातार कि हमारा वायुमंडल जो है वह गर्म होते जा रहा है मैम। तो वन एवं पर्यावरण विभाग जो है भारत सरकार और बिहार सरकार इस दिशा में मैम क्या कर रही है अभी? देखिए, बिहार सरकार हर साल बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करती है और इस साल भी बिहार सरकार का पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है और जिसमें औरंगाबाद ज़िले में हमें 15,50,000 पौधा विभिन्न माध्यमों से लगाने का लक्ष्य प्राप्त है, जिसमें लगभग 5,50,000 औरंगाबाद वन प्रमंडल लगाएगा जो वन भूमि है उस पर, या फिर जो शहरी वानिकी के तहत लगता है, मतलब पत्थर के किनारे, नहर तट पर, वहाँ पर पौधा लगाना होता है। और बाकी हमें लक्ष्य प्राप्त है कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के तहत हम किसानों को पौधा देंगे, जिसमें सरकार उनको प्रोत्साहन राशि भी, एक अच्छा अमाउंट प्रोत्साहन राशि उसके खाते में देती है। फिर जीविका दीदी, जीविका समूह के माध्यम से हम बहुत सारे पौधे उनको वितरण करके उनकी ज़मीन पर लगाएंगे। फिर कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें वन विभाग जो छात्र हैं उनको फ्री पौधा वितरण करते हैं ताकि वो लेकर जाएं और अपने घरों में लगा सकें। इसके अतिरिक्त PSUs हैं जैसे CRPF, CISF, उनके माध्यम से भी हम पौधे लगाते हैं। उसके लिए भी हमें कुछ लक्ष्य प्राप्त है जिसको हम इस बार पूरा करेंगे। आप आज देख रहे थे लगातार कई कार्यक्रमों में शिरकत किया आपने, आज आपने क्या संदेश दिया? विश्व पर्यावरण दिवस आज है, आपका संदेश आज क्या रहा? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन और हम सबको पता है कि प्लास्टिक इस समय हमारे लिए कितना घातक बन चुका है, पर्यावरण के लिए कितना घातक बन चुका है। तो अभी हमारा जो मेजर फोकस है इस बार का, इनफैक्ट हम 22 मई से लेकर 5 जून तक भारत सरकार की तरफ से हमें निर्देश प्राप्त था कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर आप अलग अलग कार्यक्रम करें। तो उसमें आज भी हमने यही संदेश दिया और 22 मई से लगातार हम स्कूल बच्चों के माध्यम से रैलीज़ कर रहे हैं, पार्कों में और जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे साफ़ सफाई, प्लास्टिक का को चुनना, वहाँ से हटाना, ताकि लोगों के बीच में एक संदेश भी जाए, बच्चे भी जागरूक हो, लोग भी जागरूक हो। औरंगाबाद में आप ही के नेतृत्व में, वन विभाग के नेतृत्व में ही एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण हुआ। हिस्सा है पर्यावरण का। पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ और ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंसान नहीं है। इसके साथ लाखों और प्रजाति हैं जो मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक वेब की तरह काम करते हैं। तो हम सिर्फ इंसान के बारे में सोचकर और फिर पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं। हमें बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता उसको भी ध्यान में रखना है और इसीलिए हमने जैव विविधता पार्क बनाए हैं। इनफैक्ट प्रदेश में कई जगह जैव विविधता पार्क बने हुए हैं। उसका पर्पज़ यही है कि जो यहाँ की लोकल जैव विविधता है, जो लोकल प्रजाति है पेड़ के, उनको हम उसको कंजर्व करें। जैसे आप यहाँ के जंगलों में जाएंगे, मदनपुर के जंगल में चले जाइए, वहाँ साल के पेड़ नेचुरल वे में पाए जाते हैं। उसके अलावा पलाश के पेड़ औरंगाबाद में पाए जाते हैं, खैर का पेड़। तो इस तरीके से जो भी लोकल प्रजाति है हम उसको वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं उस तरफ कि जब आप लोकल प्रजाति लगाते हैं तो आप
उसके माध्यम से और जो जीव जंतु हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उनको भी आप बचा रहे हैं, उनका भी संरक्षण कर रहे हैं। तो उसका पर्पस कंजर्वेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी भी है और साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी है। और क्या विकास उसमें आप कर रहे हैं अभी बायोडाइवर्सिटी पार्क में? अभी इस बार हमने थोड़ा उसमें और एडिशन किया है, प्लांटेशन का, लैंडस्केपिंग का। उसके अतिरिक्त वहाँ जिप लाइन का निर्माण हो रहा है जो कि संभवतः इस जून के एंड तक हम लोग पब्लिक के लिए स्टार्ट भी कर देंगे। सरकार को इससे क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? लोगों मेन लाभ तो यही है कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, उसके अलावा जो उसमें रेवेन्यू जनरेशन होता है वो तो है ही। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अभी औरंगाबाद के वन पदाधिकारी, जिला वन पदाधिकारी रुचि मैम, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्या कुछ संदेश दिया वो आपने सुना। इन्होंने साफ संदेश दिया कि आज जो है वो प्लास्टिक का यूज़ जो है हम लोगों को कम करनी चाहिए, और अगर उसको करते हैं तो रीयूज कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए। इसके अलावा इन्होंने वन क्षेत्र के बारे में भी बताया, बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण जो औरंगाबाद में कराया गया है उसके बारे में बताया, और उसमें और क्या कुछ विकास हो रहे हैं उसके बारे में भी मैम ने बताया। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें श्रुति योग न्यूज।